ओके वेलकम फ्रेंड्स। और हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो की तरफ फिर अभी बढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड लिटिल बिट विल आल्सो टॉक अबाउट सेलिंग सेटअप एंड हम बेसिक एक हेजिंग के बारे में हम लोग वहाँ पे वी विल ट्राई टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि कैसे आपको मार्जिन बेनिफिट के लिए राइट आप हेज का चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं या रिस्क मैनेजमेंट के लिए राइट वो भी हम लोग यहाँ पे इन लेक्चर्स में देखेंगे। सो ऑप्शन बाइंग इन अ वे इस जो हमने अभी तक सीखा है प्राइस एक्शन में उसी कंसेप्ट पे आपको वी हैव टू बिल्ड ऑन। बट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेल्टा एक्सपेंशन ये जो कंसेप्ट है ये हमें थोड़ा सा उसको समझना है राइट। बिकॉज ऑप्शंस कैसे होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी ऑप्शंस। तो यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम वीकली एक ऑप्शन लेते हैं 38,000 पुट राइट। सो एक सिंपल अगर आप मार्केट को भी लेट्स से अगर आप देखते हैं तो लेट अस अज्यूम जो मार्केट है ऑन 19th of Jan इट वाज अराउंड 37,700 एंड 2 दिन बाद 21 को जैन को भी 37,700 पे है। तो वील सी द मार्केट इज़ मोर और लेस एट द सेम लेवल ये है। बट अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो 2 दिन पहले राइट अराउंड जब उस लेवल पे जब गया था तो प्राइस वाज अराउंड 600 राइट 38,000 पुट का, और अभी जो आया है प्राइस इज़ अराउंड 520। मीन्स यहाँ पे हम देखोगे कि 80 पॉइंट्स सेम वैल्यू पे 2 डेज़ में वो नीचे आया है, मतलब डिके हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू उसकी लूज़ की है। कॉल में हम लोग देखेंगे लेट अस टेक 37 जब उसने 2 दिन पहले मारा था तो जो लो था वहाँ पे इट वाज अराउंड 450 और अभी जो है उसी लेवल पे आया है विच इज़ 250। सो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉल हैज़ लॉस द वैल्यू बाय 200 राइट, पुट हैज़ लॉस द वैल्यू बाय 80। सो मार्केट इन अ वे सेम लेवल पे आया है आफ्टर 2 डेज़, ऊपर नीचे डेफिनेटली घूम फिर के, एंड ऑप्शन प्रीमियम्स आर लिटिल बिट ट्रेडिंग लेसर देन व्हाट द प्राइस पुट हाई पे था जब वो लो मारा था या कॉल लो पे था, तो उसके कंपैरेटिवली दे आर ट्रेडिंग एट अ लोअर प्राइस एज द डे प्रोग्रेसेस। तो जैसे जैसे दिन आगे जाता है यू कैन सी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, जो उनका टाइम वैल्यू होता है, दैट रिड्यूसेस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डीके। बट ये डीके एकदम सिंपल लीनियरली नहीं आता है ना, कि बहुत एकदम क्लीन तरीके से। कॉल्स में आपको भी दिख रहा है हाँ थोड़ा सा बिना वॉलेटिलिटी के क्लीन तरीके से आया है, बट पुट्स में अगर आप देखोगे तो पुट्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिल, अप डाउन, 1 डे अप सेम डे डाउन, 1 डे अनदर डे अप सेम डे डाउन। तो काफ़ी वॉलेटाइल डीके यहाँ पे आया है पुट्स में। क्यों? क्योंकि मार्केट उनके डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है राइट। आप बैंक निफ्टी व्हाट वाज डूइंग फ्रॉम 2 डेज, इट इज़ जनरली गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड विद अ वॉलेटिलिटी, इसलिए पुट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है, कॉल्स थोड़े से शांत है रिलेटिवली राइट। सो ये जो रहता है डेल्टा एक्सपेंशन वर्सेस डीके, ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट। डेल्टा एक्सपेंशन वर्सेस डीके, किसी भी ऑप्शन आपको बाइंग या सेलिंग उसमें वहाँ पे करना है। तो हम ऑप्शन चार्ट्स पे अभी हमने जो नॉर्मल प्राइस एक्शन आपने सीखा है वो आपको तो इन अ वे स्ट्रक्चर रीडिंग वो आपको इंडेक्स में करना है, दैट यू हैव टू डू ऑन इंडेक्स राइट। उसमें देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दैट। उसके अलावा ऑप्शन में आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है राइट। वन मिनट इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। वन थिंग जो आपको ऐड करनी है वो है वीवैप। वीवैप ऑप्शंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका डेल्टा एक्सपेंशन और
डीके का जो रिलेशन है दैट इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड। एंड सेकंड होता है एक 15 मिनट्स का यूज़ करना है अगर हमें इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करनी है। आपको स्विंग करना है तो आपको 1 आवर का यूज़ करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर है दोनों में, राइट। तो वहाँ पे 50 EMA आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। वाई आई द 50 EMA, ये आपको एक तरीके से दोनों को कन्फ्लुएंस अगर आप वहाँ पे देख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल्स, पावरफुल सिग्नल्स मिलते हैं कि मार्केट में डेल्टा एक्सपेंशन स्ट्रांग है, राइट। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल भी लेते हैं कि ये हम लोग वीवैप क्यों यूज़ करते हैं और वीवैप भी कैसा है। पिछले दिन का जो वीवैप का क्लोजिंग है, द लास्ट डे वीवैप क्लोजिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल लुक एट 19th of Jan, इफ़ यू लुक एट दिस डे, राइट, दिस इज़ उसके पहले से हम लोग आते हैं, दिस इज़ अ पुट चार्ट, राइट। सो लेट अस टेक, हम यहाँ से आते हैं ऑन 17th of Jan। तो 17th of Jan जब स्टार्ट हुआ तो लास्ट डे का जो वीवैप क्लोजिंग है, विच यू कैन सी यहाँ पे क्लोजिंग, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो जो पुट प्रीमियम्स वेर ट्रेडिंग फॉर द होल डे बिलो इट, राइट, फॉर द होल डे पुट प्रीमियम्स वेर ट्रेडिंग बिलो इट, इट मीन्स कि इस टाइम फॉर द पुट्स ऑन 17th of Jan डेल्टा एक्सपेंशन नहीं हुआ। ऑप्शन सेलर्स दैट एंटर्ड द पुट्स डे बिफोर और उसके पहले, दे डिडंट एग्जिट देयर पोजीशंस, वो बिल्ड कर रहे थे या फिर एक तरीके से दे काइंड ऑफ अ हेल्ड ऑन टू इट, वो नहीं निकले, इसमें शॉर्ट कवरिंग पुट में नहीं हुई है। तो आपको वही बोले, ऑप्शन सीखने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपको हर चीज़ चार्ट से ही बहुत इजीली समझ में आती है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि बाय द टाइम ओपन इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर, सो दैट विल ऑल्सो लैग। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट मैनी पीपल दे डोंट understand is that you are looking at open interest of only, if you are looking open interest of only one expiry, right, that is ये वीक का एक्सपायरी कर रहे हो, बट इंस्टीट्यूशंस when they are putting orders of like crores of रुपीज़ के उनके पोजीशंस जब बिल्ड होते हैं, दे वोंट हैव ऑल द पोजीशन एक एक्सपायरी पे, उनके डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो अगर उन्होंने करंट वीकली में सेल किया होगा तो नेक्स्ट वीकली में उन्होंने वहाँ पे बाई किया होगा, मंथली में उन्होंने सेल किया होगा और उसके नेक्स्ट मंथली में बाई किया होगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसा है क्योंकि दे विल ऑलवेज ट्रेड इन अ हेज्ड मैनर। अब यहाँ पे भी यू कैन सी वॉट एवर द पोजिशंस हम लोग होते हैं, तो हम भी एक तरीके से हेज्ड पोजीशन ही करते हैं। आपको सिर्फ सेल नहीं दिखेगी, बाई भी दिखेगी, हमारी पोजीशंस अप्रोप्रिएटली हेज्ड होती है। दैट इज़ वाई, बिकॉज इज़ दैट कि we also doesn't matter how the market moves, by this system we kind of try to make a consistent money out of the market month on month out, right। तो हमारा जो टारगेट रहता है, एटलीस्ट हम ईयरली बेसिस पे इफ़ यू आर एबल टू मेक मोर देन 60% 70% रिटर्न्स, राइट, वो हमारा अगर अचीव होता है देन वी आर मोर देन हैप्पी। क्योंकि यहाँ पे एक बिग कैपिटल दैट वी हैव जो डिप्लॉय होता है, तो दिस इज़ लाइक वी आर टेकिंग सैलरी फ्रॉम द मार्केट विदाउट डूइंग मच वर्क डे बाय डे, राइट। और बाकी का हमें जो करना है इंट्राडे या जो कुछ चीज़ करनी है, देन एज पर अपॉर्चुनिटी दैट वी डू, राइट। सो ये उस तरीके का फेस यहाँ पे बिल्ड हुआ है एंड डेफिनेटली स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड हुआ है। बट जिनका कैपिटल कम है उनका आपका फर्स्ट है कि आपको कैपिटल बिल्डिंग फेज़ में पहले जाना पड़ेगा। तो आपको यू हैव टू फोकस मोर ऑन इंट्राडे, यू हैव टू फोकस ऑल्सो मोर ऑन डिसिप्लिन्ड ऑप्शन बाइंग, यू ऑल्सो हैव टू फोकस मोर ऑन हेजिंग बेसिक योर पोजिशंस। पूरे एक ट्रेड में सारा रिस्क ऑल इन नहीं करना है, right, so systematically you have to go ahead। so similarly coming back to this कि ये institutions अपनी positions counter positions भी लेते हैं इन across expiries। तो आप अगर एक expiry पे कुछ position देखोगे, so you are just looking at
अ पार्ट ऑफ देयर पोजीशन। आपको आगे क्या पोजीशंस बनी है उनकी वो आप नहीं स्टडी कर रहे हो, तो वैसा ओपन इंटरेस्ट स्टैंड अलोन में स्टडी करना इज़ नॉट एट ऑल रेकमेंडेड, और वो गलत तरीका भी है, राइट। यूट्यूब पे जनरली यही बोलते हैं, यही सिखाते हैं ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट लोग सिखाने के हज़ारों रुपए लेते हैं एंड बस वो कुछ नहीं होता, बस हम एक तरीके से डेटा बेचते हैं अननेसेसरली। ये सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन कोई ज़रूरत नहीं है उन सब की, राइट, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि आप सेम अगर सिंगल ओपन इंटरेस्ट को आप एक एक्सपायरी को आप एनालाइज कर रहे हो, स्टैंड अलोन एनालिसिस नहीं होता है ओपन इंटरेस्ट का। अगर आपको देखना है कि ओपन इंटरेस्ट जो बड़े प्लेयर्स करते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स में, जो ओपन इंटरेस्ट एनालाइज्ड होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, क्रॉस एक्सपायरीज का कंबाइन होके वहाँ पे वो एनालाइज करते हैं, वो अलग चीज़ होती है, दैट इज़ यूज़फुल, राइट। और अगर वो चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल के लिए वो एक्सेसिबल भी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि वो इतना इजीली टूल्स वगैरह इतने सस्ते नहीं होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, राइट। सो वी डोंट हैव टू गो ऑन टू ऑल दिस थिंग्स कि मार्केट को क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, बहुत सिंपल है। मेन चीज़ है कि आपको अपने सेटअप जब तक इवॉल्व नहीं होता तब तक डिसिप्लिन आप में है क्या वेट करने का। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, हर जगह वहाँ पे हर कैंडल में सेटअप देखते हैं, दैट इज़ वाई दे फेल मिजरेबली एट ट्रेडिंग। इफ़ यू डोंट हैव द डिसिप्लिन to wait for the setup, you will also not be able to make the money consistently, that is the fact over here। so इसीलिए हमें जो चीज़ है, अब आपको यहाँ पे हम लोग वही शॉर्ट कवरिंग और बिल्डअप जो होता है वो हम थ्रू चार्ट सीखेंगे। तो लेट्स से कि मार्केट अगर यहाँ पे जैसे वी आर कमिंग ऑन 17 जन, प्रीवियस डे वीवैप क्लोज जहाँ हुआ है, मतलब यहाँ पे जो ही लास्ट आपका क्लोज होगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे अब ये क्लोज हो गया मार्केट, है ना, यहाँ पे एक वीवैप क्लोज हो गया 693 पे, तो 693 पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, वो 21 जैन का जो है वो आपको 24 जैन के लिए वो आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 14 जैन का जो क्लोज है, 14 जैन का क्लोज वॉज अराउंड 482। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं कि 482 के ऊपर प्राइस कभी भी 17 जैन को नहीं आया, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो भी सेलर्स थे ऑन 14th ऑफ जैन दे डिड नॉट एग्जिट दैट पोजीशन, पुट सेलर जो थे, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल नहीं आई है। ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे आपको इन अ वे यू विल सी इट विल नॉट रिड्यूस, राइट। तो यहाँ नेक्स्ट डे वापस उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो मतलब वहाँ पे जब भी एक राइज आया वहाँ पे सेलिंग पोजीशंस गॉट बिल्ड इनटू। तो ये दिन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे इफ़ वी कम एंड ऑल्सो यू कैन सी द प्राइस एट द सेम टाइम ऑल्सो स्टेड बिलो द 50 EMA, मीन्स ये पूरा जो है पुट सेलर्स डिड नॉट लेट द प्रीमियम्स गो आउट ऑफ देयर, मतलब एक्सपैंड ही नहीं होने दिया, डेल्टा को बिल्कुल भी मार्केट में नहीं आने दिया। और 17 जैन को हम लोग देखेंगे व्हाट डिड द मार्केट डू। 17 जैन को द मार्केट वाज बिटवीन PDH एंड PDL, तो पुट साइड वहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे भी गिरा बट PDH PDL के बीच में था, एंड जैसे ही साइडवेज गया यहाँ पे यू कैन सी द पुट साइड जैसे थोड़ा सा एक्सपेंशन है उसको नीचे पुश कर दिया, एंड मार्केट ने बिल्कुल भी पुट साइड जो है पुट सेलर्स ने अपनी पोजीशंस नहीं क्लोज की। नाउ यहाँ पे ये पोजीशन क्लोज हो गई एट वीवैप क्लोज हो गया 396 पे, अराउंड 396 397 पे। नेक्स्ट डे अगेन मार्केट यू कैन सी क्या हुआ, PDH के अराउंड ओपन हुआ, सॉरी ये विक HDFC बैंक का रिजल्ट आया था 17 जैन को। देन यहाँ पे थोड़ा ओपन होके लोअर हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया। तो अगेन पुट सेलर वीवैप प्रीवियस डे वीवैप के नीचे ही कर रहा था, वहाँ पे ट्रेड 50 EMA के नीचे था। पुट सेलर्स डिड नॉट लूज देयर ग्रिप नहीं छोड़ी उन्होंने मार्केट में, और वहाँ पे मार्केट को नीचे पुश कर दिया गया। अभी ये चीज़ आपको यहाँ पे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि if the price goes very far away from the previous day VWAP, right, जैसे यहाँ पे 397 है, it made a low of 200,
मीन्स अराउंड पकड़ लीजिए 50% फार अवे फ्रॉम प्रीवियस डे वीवैप। जितना वो फार जाएगा प्रीवियस डे वीवैप से, यू विल सी कि उतनी ही सेलिंग पोजीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो बहुत जब डिस्टेंस, व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्राइस एंड प्रीवियस डे वीवैप, यू शुड अवॉइड टेकिंग फ्रेश पोजीशंस। अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है देन डोंट सेल, क्योंकि बहुत लेट हो गया आपको सेल करने के लिए। तब तक आपके ऊपर बहुत लोग सेल कर चुके हैं, राइट। मैनी पीपल ऑलरेडी सोल्ड, सो यू आर लेट। सो यहाँ पे इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर पर्सन टू सेल, राइट। सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम इन अ वे, इफ़ द मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे वीवैप, तो करेंट डे वीवैप के आसपास अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आपको कोई पुट सेल करने हो, या फिर वहाँ पे आपको मार्केट ने जैसे पीडीएच ब्रेक कर रहा है और करेंट डे वीवैप के आसपास है, देन इट इज़ एडवाइजेबल, राइट। बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर पोजीशन बिल्डअप हो गई तो उतनी ही जल्दी फिर वो पोजीशन इट कैन ऑल्सो देन बी रिमूव्ड, और एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो सकती है अगर मार्केट रिवर्स होता है फास्ट, विच हैपेंड ऑन 18th of Jan, राइट। 18th of Jan का अपने वाला मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस वीक हाई को टच कर दिया, दिस वाज द प्रीवियस वीक हाई, एंड वहाँ से ही बहुत फास्ट सेल ऑफ आया। तो वो टारगेट जो है अपना प्रीवियस वीक, जैसे पीडीएच पीडीएल वी हैड हमने स्टडी किया है, तो हायर टाइम फ्रेम 1 आवर के लिए प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो होता है, वहाँ से मार्केट काफ़ी फास्ट नीचे गिरा। तो आपको ये चीज़ है कि इफ़ यू आर गोइंग इनटू सेलिंग वेरी फार अवे फ्रॉम प्रीवियस डे वीवैप, प्राइस अगर गिर गया है तो आपका रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो ये ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं ऐसे। ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, राइट। सेकेंड चीज़ अभी हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर आया, दिस वाज द प्रीवियस डे, पिछले दिन से फिर भी प्रीवियस डे वीवैप 400, उसके पहले था 480, तो सेलिंग पोजीशन स्टिल अभी भी हल्की शॉर्ट कवरिंग आई है, बट वीवैप यहाँ पे एक तरीके से 320 के अराउंड क्लोज हुआ है, राइट। मीन्स लेस प्राइस, वीवैप का जो क्लोजिंग प्राइस है इट इज़ गोइंग डाउन डाउन डाउन। इट मीन्स दैट यहाँ तक अब सेलर्स में उतना पैनिक नहीं आया। नेक्स्ट डे नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, यू कैन सी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन डाउन, राइट, 19 जैन को, और प्रीवियस डे लो के नीचे चला गया। तो जैसे ही प्रीवियस डे लो के नीचे चला गया तो प्राइस प्रीवियस डे वीवैप जो क्लोजिंग है उसके ऊपर पुश कर दिया था ओपनिंग में, एंड यू कैन सी इट ऑल्सो वॉज पुश्ड अबाउ 50 EMA। मार्केट आया, प्रीवियस डे लो के आसपास रिट्रेसमेंट लिया, इसने भी जो जोन है अराउंड, वहाँ पे अराउंड आके रिट्रेसमेंट लिया 50 EMA के, एंड वापस एक्सपेंशन फेज में चला गया। सो इफ़ द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द प्रीवियस डे वीवैप क्लोज, इट मीन्स वहाँ पे वो चला गया है डेल्टा एक्सपेंशन फेज में। ये सिंपल चीज़ है, डेल्टा एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन डीके। अगर ऑप्शंस प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट, प्रीवियस डे वीवैप क्लोजिंग ओनली, राइट, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट सेलिंग दैट। तो अगर 19 जैन को हम पुट सेल करने को देख रहे हैं बिना कोई लॉजिक के, तो वो गलत है, बिकॉज वहाँ पे मार्केट मैक्सिमम टाइम ऐसा मार्केट पीडीएल के नीचे ही रहने वाला है, राइट, पीडीएल के नीचे या पीडीएल के आसपास। तो एक्सपेंशन बहुत फास्ट आ सकता है। आप देखो यहाँ पे एक्सपेंशन 346 से सडनली 600 पे चला गया, बहुत फास्ट एक्सपेंशन आ गया उसमें। तो ये क्यों है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी अभी ये पुट सेलर जो है दे आर रनिंग फॉर कवर, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे वीवैप क्लोज। तो यहाँ पे हमें पुट सेलिंग के नहीं, वहाँ पे हमें पुट बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एक्सपेंशन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डे यू कैन सी यहाँ पे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे का क्लोज हुआ है अराउंड
on 19th of Jan closed around 475. 475 पे this is the previous day VWAP close. Now what is happening is that कि फर्स्ट हाफ में मार्केट को देखते हैं व्हाट हैपेंड. फर्स्ट हाफ में मार्केट वहीं पे ओपन हुआ आराम से PDH PDL के बीच में, है ना. PDH PDL के बीच में ओपन हुआ तो जितना भी थोड़ा बहुत है मार्केट जस्ट साइडवेज गया. यू कैन सी प्रीवियस डे VWAP के ऊपर इतना नहीं जा पाया एंड उसके बाद डबल बॉटम वहाँ पे जनरली बना के, राइट, व्हाट मार्केट डेड PDL को वहाँ पे ब्रेक कर दिया, राइट. यहाँ पे एक तरीके से मार्केट लोअर हाई में ही था एंड जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया वापस एक्सपेंशन स्टेज में चला गया बिकॉज मार्केट इज़ मेकिंग न्यू लोज, राइट. सो यहाँ पे भी आपका सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट ने ऑप्शन बाइंग तो यहाँ पे सोचना नहीं है कि मार्केट इज़ बिटवीन PDH PDL, बट यहाँ पे जैसे ही उसने PDL के अराउंड ब्रेक किया मार्केट प्रीवियस डे VWAP के ऊपर निकल गया. यू कैन सी फ्रॉम ईयर टू ईयर 150 पॉइंट्स का एक रैली आया आफ्टर द ब्रेकआउट बिकॉज जो भी सेलिंग यहाँ पे फर्स्ट हाफ में किया है जिसने प्रीवियस डे VWAP के नीचे मार्केट अराउंड ट्रेड कर रहा था ऑप्शन, आई एम से नॉट द फ्यूचर एंड जब ये एक्सपैंड हुआ तो काइंड ऑफ वहाँ पे एक तरीके से यू कैन सी कि एकदम से स्पॉट आया, शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे स्टार्ट हो गई, राइट. अब उसके नेक्स्ट डे में भी देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ है. दिस वाज द प्रीवियस डे VWAP क्लोज बिल्कुल वहीं पे हुआ 460 के अराउंड. नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये सीधा ऊपर चला गया. अब यहाँ पे शॉर्टिंग करना वापस विदाउट स्ट्रक्चर ब्रेक कैन बी डिज़ास्ट्रस, बट आपको बाइंग के बारे में सोचना है. मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया टिल PDL जोन. आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल रिट्रेसमेंट आए 50 MA के भी ऊपर है. यहाँ पे भी 50 MA के ऊपर वन डे बिफोर मार्केट चला गया था ऑन 20 Jan, राइट. एंड यहाँ पे जैसे उसने 50 में ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने उसको पुश कर दिया वापस. मतलब जो पुट बायर है या जो पुट सेलर्स है दे आर स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. और मार्केट ने यहाँ पे आके यू कैन सी एक अच्छी खासी रैली कर दी फ्रॉम 570 से 860, राइट. सो व्हाट इज़ द मेन थिंग जो हमने यहाँ पे एक किया है कि मार्केट बिलो, अगर बिलो है प्रीवियस VWAP क्लोज, राइट, अगर हम एंड प्लस 50 EMA तो वहाँ पे जो है इट इज़ अ सेलर्स मार्केट. आपको वैसे मार्केट में बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, राइट. अगर मार्केट इज above previous day VWAP close and 50 EMA तो इट इज़ अ बायर्स मार्केट. ये चीज़ देखनी है और ये कहाँ पे देखना है 15 मिनट्स नॉट 5 मिनट्स, राइट. 15 मिनट्स में आपको देखना है बायर्स मार्केट में आप हैं. मीन्स वहाँ पे जो सेलर्स है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस दे आर काइंड ऑफ अ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ. तो वहाँ पे आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस में मिल सकती है. नाउ बाइंग और सेलिंग कैसे इसको देख के करना है कि मार्केट 50 MA के ऊपर गया प्रीवियस डे VWAP के ऊपर गया तो मुझे बाइंग करनी है, नो, राइट. बाइंग एंड सेलिंग आपको यहाँ पे स्पॉट के सेटअप को देख के ही करनी है. दिस इज़ एन एडेड थिंग that if scenario this is mandatory if you are look about buying options, then if it is trading above previous day VWAP and 50 MA then you are trading in the direction of the momentum. तो आपको बहुत जल्दी फास्ट एक मूव वहाँ पे मिल सकता है, राइट. तो हमने जो सेटअप स्टडी किया है जो एंट्री लेट से REBB कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और रिवर्सल का वही कंसेप्ट आप लगाइए वहाँ पे. नथिंग एल्स मच यू हैव टू डू ऑन द स्पॉट
एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऑप्शंस भी 50 EMA और प्रीवियस रिव्यू आपके ऊपर मिल रहा है देन आपके लिए इट इज़ अ बोनस। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, राइट ये हमारा था 10 जैन को। तो 10 जैन को हम लोग जाते हैं, ये पुट है। तो अगर इफ़ द मार्केट ऑप्शन बाइंग हम लोग देखते हैं कि पहले कौन से कंडीशन में इट हैज़ टू बी रिवॉर्डिंग। ऑप्शन बाइंग विल बी रिवॉर्डिंग इन दिस टू सिनेरियोज, मार्केट इज़ आइदर ब्रेकिंग आउट अबव PDH बिलो PDL मीन्स रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, और रिवर्सल मार्केट ट्रैप एंड REBV सेटअप दैट वी हैव लर्नड इन द इंट्राडे सेशन, राइट। एंड कॉल पुट्स इफ आर अबव प्रीवियस डे VWAP एंड 50 EMA, राइट ये भी आपको ऐड करना है, प्रीवियस डे VWAP एंड 50 EMA इन 15 मिनट्स, डेल्टा एक्सपेंशन कंफर्म हो जाता है। मीन्स जो सेलर्स है इन दैट पर्टिकुलर कॉल और पुट के जो सेलर्स रहेंगे उस टाइम पे, जो भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल सेलर वुड बी आर क्लोजिंग देयर पोजीशन, इसीलिए डेल्टा स्ट्रांग हो रहा है, DK वहाँ पे उतना काम नहीं करेगा अच्छे से, राइट। ऑप्शन बाइंग इन साइडवेज मार्केट जनरली जो होता है वोलेटाइल स्विंग्स अप डाउन, अगर PDH PDL के बीच में मार्केट आता है तो वो वोलेटाइल स्विंग्स आपको जो है बिल्कुल भी वहाँ पे बस एक साइड मूव आ रहा है वापस कूल डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सच मार्केट जनरली आर फॉर न्यूट्रल सिस्टम्स लाइक स्ट्रैंगल्स स्ट्रैडल्स तो वहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। सो इफ़ द मार्केट इज़ अबव PDH या ब्रेक कर रहा है PDH को, बिलो PDL ब्रेक कर रहा है PDL को 15 मिनट्स पे, जब PDH के ऊपर है या PDL के नीचे है, अबव PDH या बिलो PDL, देन ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट ऑप्शन बाइंग, और इट्स अ रिवर्सल, इट इज़ गोइंग अबाउट अबव PDH एंड देन मूव फेक निकल रहा है, देन ओनली। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी, विल सी डेल्टा शुड बी ग्रेटर दैन 0.3 फॉर ऑप्शन बाइंग। हाउ विल वी सिलेक्ट दैट? अब यहाँ पे कौन सा ऐप आपका QUANTS फ्री वर्जन में भी आप डेल्टा वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉगिन कर दिया आपके जीमेल से या कहीं से भी, ये लिंक हो जाएगा, फ्री वर्जन में ही आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। आप बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी ट्रेड करना है आप ट्रेड कर सकते हैं। 27 जैन अभी का जो एक्सपायरी है दैट वी कैन ट्रेड, एंड वहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ अभी 700 के अराउंड प्राइस है, तो उसका 0.5 डेल्टा है। अगर मुझे कॉल जाना है, लेफ़्ट साइड कॉल है, तो जैसे से आप प्रीमियम्स विल इंक्रीज, कॉल का डेल्टा विल गो डाउन, राइट, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम एट द मनी टू आउट ऑफ द मनी, लिटिल आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं। तो डेल्टा आपका मैक्सिमम 0.3 है, 38,100। तो अभी मार्केट 37,700 के अराउंड है, तो यहाँ से आप देखिए 400 पॉइंट्स दूर, विच इज़ अभी उसका प्रीमियम चल रहा है 186। सो इसके बाहर वाले ऑप्शन इफ़ यू आर बाइंग देन वो आप थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि वो उतना रिस्पॉन्सिव ना, दे वोंट बी दैट मच रिस्पॉन्सिव टू द मूव। बैंक निफ्टी को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा इन ऑप्शंस को हिलाने के लिए। सिमिलरली इट विल ऑल्सो बी अप्लीकेबल टू निफ्टी, राइट। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे यू हैव टू बी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, राइट, वेरी केयरफुली। डेल्टा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, राइट। बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, ऑप्शन बाइंग के लिए डेल्टा है। सिमिलरली सेलिंग करना है तो उसका उल्टा, अगर कोई ऑप्शन सेल करना है तो इनिशियली ट्राई टू सेल ऑप्शंस विद अ डेल्टा ऑफ लेस देन 0.3, जैसे कि 38,100 हो गया, तो उसके नीचे वाले जो है 38,200, 300, 400 ये थोड़े कम रिस्पॉन्सिव रहेंगे, राइट। तो वहाँ तक आप सेल करने की वहाँ पे यू कैन स्टार्ट, जितना आप अगर इनिशियल एट स्टार्ट विथ लेस प्रीमियम ऑप्शंस, बिल्ड द कॉन्फिडेंस, गो विथ डेल्टा लेस देन 0.2, जैसे कि अगर 38,500 के दो पीछे वाले सेल करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर
premiums over there as you gain that confidence. Similarly put side also 37,600 का हम देखेंगे 0.5 डेल्टा है. जैसे हम नीचे जाएंगे 37,500 37,400 डेल्टा is reducing. You go in the money, delta will increase to above 0.5. It will behave more like a future, right? So 0.5 delta है, as we go 0.3 is around 37,100 means 600 points far away. उस वहाँ तक ही हम ऑप्शन बाइंग के बारे में सोच सकते हैं. बट द बेस्ट ऑप्शन अराउंड इज व्हाट वी आफ्टर यू गेन द कॉन्फिडेंस इज दैट कि डोंट गो मोर देन 1% अवे फ्रॉम द स्पॉट इन ऑप्शन बाइंग, राइट. एंड हमेशा ऑप्शन बाइंग के लिए भी आप ट्राई टू डू इट इन मोर देन 1 लॉट, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया. उसके बाद हमें वहाँ पे एक तरीके से वी ऑल्सो हैव टू ट्रेल. क्या पता पूरा दिन ट्रेंड में रहे या पूरा दिन वो मार्केट पीडीएच के ऊपर रहे, तो फिर वो कॉल को क्यों क्लोज करना है, जब तक चलना है चलने दो, राइट. ओके, तो कमिंग टू एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये पीडीएच के अराउंड है. एंट्री 2 आपको यहाँ पे मिली है विच इज़ अराउंड 130. ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन का 10th of Jan को. तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से we will try to see 1 मिनट. हाँ, ओके, ये रिफ्रेश हो गया है. तो हम लोग 38,000 कॉल ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं ऑन 10th of Jan. तो 10th of Jan हम लोग जाते हैं हमारे सिस्टम में. तो 10th of दिस इज़ 10th of Jan, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ये 10th of Jan है, दिस एरो जहाँ पे हमने मार्क किया है. व्हाट इज़ द प्रीवियस डे वीवैप, देखिए कहाँ क्लोज हुआ है, अराउंड दिस. मार्केट कहाँ पे है, अबव प्रीवियस डे वीवैप, एंड ये प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर है प्राइस, एंड ऑल्सो अबव 50 EMA. मीन्स इस दिन प्रीमियम्स आर इनटू डेल्टा एक्सपेंशन मोड. तो इस दिन अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, और ये चीज़ याद रखना, डोंट डू दिस मिस्टेक कि बस प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर है तो कहीं भी बाई कर लो. नो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि ये डेल्टा एक्सपेंशन स्टेज में है. अब सेटअप आपको स्पॉट के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड लेना है, अंधाधुंधी सेटअप नहीं लेना है, राइट. जैसे कि यहाँ पे एक तरीके से 6 Jan को आपने ऊपर कहीं बाय कर लिया 900 पे, अरे प्रीवियस डे वीवैप है, बट मार्केट कितना दूर है प्रीवियस डे वीवैप से. प्रीवियस डे वीवैप इज एट व्हाट प्राइस, कंसेप्ट वी हैव टू रिवाइज 562. वेयर इज द प्राइस ट्रेडिंग 900. 400 पॉइंट दूर प्रीवियस डे वीवैप से हम इतना दूर वहाँ पे बाय कर रहे हैं बिना कुछ सेटअप के, कोई सेंस नहीं बनता. बहुत एक्सपेंशन हो गया अननेसेसरली ज़्यादा, आपका रिस्क बहुत बढ़ गया है. तो क्या हुआ, मार्केट अगर नहीं चला, फेल हुआ, तो देखो कहाँ तक आया, ये सीधा प्रीवियस डे वीवैप तक आया, राइट. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेल्टा एक्सपेंशन स्टेज में है. इट मीन्स दैट वहाँ पे जो शॉर्ट्स है कॉल्स के, दे आर नाउ रनिंग फॉर कवर. सो वी हैव टू वेट फॉर द सेटअप. सेटअप अभी मिला वैन वहाँ पे मार्केट जो सेटअप सिखाया है इंट्राडे को, उसी को आपको बाइंग की में, ऑप्शन बाइंग में यूज़ करना है. डोंट ट्राई टू यूज़ अननेसेसरली, डू अननेसेसरी थिंग्स इन ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन बाइंग डजंट मीन कि कहीं भी कुछ भी आप बाई कर लो. सेटअप जो हमने सीखा है इंट्राडे में, वही सेटअप पे हम बस देख रहे हैं कि अच्छा उसके साथ साथ हमें डेल्टा एक्सपेंशन भी स्टेज में मिल रहा है, तो हमारे लिए वो बोनस है. तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया 130 को. 10 Jan को आप बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे चार्ट देखा है, राइट. और उसके बाद यू कैन सी ये 900 से अच्छा खासा ये 1030 तक वहाँ पे ये उसने मारा. ये इन द मनी ऑप्शन है. मार्केट इज़ एट 38,200, 200 पॉइंट्स इन द मनी. एट द मनी भी आप लोग कोई भी देखो तो वहाँ पे एक तरीके से काफ़ी अच्छा वहाँ पे राइज आपको मिला. और आपको 2 लॉट में, मल्टीपल लॉट्स में वाई यू नीड टू डू, उसका सिंपल रीज़न है कि एक बार आपने कहीं प्रॉफिट लॉक कर दिया यहाँ पे, बाकी का आप कॉस्ट पे छोड़ सकते हो. जितना अगर एक्सपेंशन आएगा, समटाइम्स वो प्राइस एकदम से शूटअप कर जाता है, उतना आपके लिए वहाँ पे वो बेनिफिट रहेगा, एडवांटेज रहेगा, राइट. नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या किया, दिस इज़ प्रीवियस डे वीवैप का क्लोज.
प्राइस स्टिल 50 EMA के ऊपर है। नेक्स्ट डे देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, राइट, यू कैन सी वहाँ पे मार्केट उसी जोन पे कंसोलिडेशन के अराउंड आके वहाँ पे क्या, नेक्स्ट डे मैक्सिमम टाइम मार्केट प्रीवियस डे PDH के अंदर ही था, राइट, एंड PDH के अंदर ही था। और ऑप्शंस में हम देखेंगे तो ये जो प्रीवियस डे VWAP क्लोज हुआ था उसके ऊपर था, मतलब अगेन यहाँ पे कोई कॉल सेलर्स आए नहीं। आप देखो कहीं भी आपने अगर कॉल सेलिंग की है मार्केट राइज हो रहा है, कहीं भी सेल किया राइज करा, क्योंकि वो एक्सपेंशन फेज में है। कॉल सेलर्स निकलते जा रहे हैं अभी मार्केट से, एंड नेक्स्ट डे फिर वो एकदम से निकल गया। अगेन यू कैन सी प्रीवियस डे VWAP से प्राइस कहाँ चला गया, 990 से 1300, 400 पॉइंट्स, बहुत दूर चला गया। इट मीन्स इस टाइम पे ओवर एक्सपेंशन जो हम बोलते हैं वो हो गया है। अगर यहाँ पे हम लोग विदाउट स्ट्रक्चर ब्रेक आपको अप सेल नहीं करना चाहिए, बट अगर बहुत दूर प्राइस चले गया प्रीवियस डे VWAP से और 5 मिनट का अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है जैसे हमने देखा है, तो एग्रेसिव प्लेयर्स कैन लुक फॉर कॉल सेलर्स। जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने तो आपको एक हल्का सा एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंशन उसका हो गया है डेल्टा, राइट। अब उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, अब प्रीवियस डे VWAP का बेस बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं तो प्राइस उसके नीचे आएगा अगर इफ़ द मार्केट कंटिन्यूसली विल नॉट स्टार्ट कीप गोइंग अप। नेक्स्ट डे व्हाट हैपन, ब्रेक डाउन किया, बट यहाँ देखिए प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने सेटअप दिया है वो इम्पॉर्टेंट है। प्राइस क्या किया, प्राइस ने एक बहुत अच्छी WRC बनाई बिलो प्रीवियस डे लो, राइट, और उसके बाद इसने भी ब्रेक डाउन कर दिया 50 EMA का और आया वहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड यू कैन सी अच्छा खासा फिर अभी कॉल सेलिंग पोजीशंस फाइनली आफ्टर मेनी डेज बिल्ड हुई। कहाँ पे लास्ट बनी थी वो, अराउंड यहाँ से एक्सपेंशन स्टेज स्टार्ट हुआ था उसका 6 जन के बाद से, तो 7th 10th 11th 12th 13, 4-5 दिन अगर यहाँ पे किसी ने कॉल सेलिंग की है तो उसको हमेशा मार्केट ने परेशान किया। बट ये आपके लिए कॉल सेलिंग के लिए अब आपको टाइम मिला है। प्रीवियस VWAP के नीचे 50 EMA के नीचे पुश कर दिया है मार्केट ने, और एट द सेम टाइम PDL भी ब्रेक हुआ है। तो अगर वो PDL के नीचे ही मार्केट ये रहेगा या लोअर हाई में मूव होते रहेगा, बिकॉज इट्स अ डाउन ट्रेंड, हायर लो ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट वापस याद कीजिए। तो ये लोअर हाई में अगर रह रहा है, जब पूरा दिन लोअर हाई में रहा तो बस कॉल सेलिंग वहाँ पे आपको धीरे धीरे डीके इफेक्ट देती रहेगी, राइट। एंड 1150 से ये 948 मतलब अराउंड 200 पॉइंट्स और ये गिरा है। जितना आप OTM भी सेल कर सकते हैं, हमें ये देखें कॉल सेलिंग के लिए वी हैव इनिशियली बिगनर्स कैन सेल जिसका डेल्टा लेस देन 0.3 है। कॉन्सेप्ट में आपको डेल्टास वहाँ पे मिल जाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी एक एग्जांपल दे रहे, बाकी जगह आप एज एन असाइनमेंट यू कैन डू, बोथ आर सेम। बैंक निफ्टी जनरली थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में इन अ वे प्रीमियम्स आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं इफ़ यू गो वेरी फार अवे फ्रॉम निफ्टी। नाउ कमिंग ओवर हियर कि this is the range if you are into option selling, right? Generally this is the range that we generally recommend। आप इस रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं पहले, है ना, और उससे फिर आप रेंज थोड़ा बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वांट टू सेल एट द मनी, इन द मनी। जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली वीकली ऑप्शंस, जो करेंट वीकली ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। यू कैन सी दे कैन राइज 300 पॉइंट्स इन 1 hour अगर ऐसा, एंड दे कैन ऑल्सो फॉल बाय 200 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट आवर। तो बहुत वोलेटाइल होते हैं एंड नॉट एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल विद इट। तो आपको ये ज़्यादा वोलेटाइल लगता है देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट वीकली ऑप्शंस, या बहुत कंजर्वेटिव है यू कैन गो ऑप्शन बाइंग करनी है मंथली में, ऑप्शन बाइंग के आप देख, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, राइट। अगेन ऑप्शन बाइंग आपको नेकेड अगर नहीं करना है ना,
अगर आपको नेकेड नहीं करना है तो वो भी एक तरीके से रिकमेंडेड है कि यू कैन, आप वहाँ पे उसको हेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अस टेक एन एग्ज़ाम्पल, आपको मार्जिन बेनिफिट भी वहाँ पे मिलता है। जस्ट मार्जिन कैलकुलेटर, ओके सैमको में जाते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं कि आपको अगर एक ऑप्शंस में जाना है बैंक निफ्टी के, राइट। अभी एक तरीके से आपने अगर कुछ सेल किया है, लेट्स से हमने 38,000 का कॉल सेल किया है, राइट। अगर हमें करना है, कल हमें अपॉर्चुनिटी सेटअप मिलता है और हमने कॉल सेल वहाँ पे किया है, राइट। सो ये अगर हमने ऐड कर दिया तो इनिशियली जो इसका मार्जिन है यहाँ पे कॉल सेल का, तो अब ये दिखा नहीं रहा है इसमें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस के इसमें मार्जिन कैलकुलेटर में आते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि अगर हमें एक 38,000 का कॉल सेल अगर आपको करना है तो यू कैन सी ये आपका टोटल 1,55,000 पर लॉट यहाँ पे लेगा। बट इसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ा मार्जिन कम करना है, 38,000 आपने सेल कर दिया कॉल, तो यू कैन गो एंड बाय 39,000, इसको हमने बाय कर दिया 39,000 को। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 1,50,000 के अराउंड से 19,000 हो गया इसे पर लॉट, तो बहुत कम हो गया। तो ऐसा नहीं, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, राइट। अगर आपको इंट्राडे करना है तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इंट्राडे या थोड़ा बहुत स्विंग करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए, बट इन अ वे आपको अगर ऑप्शन सेलिंग प्रॉपरली करनी है, जैसे जिस तरीके से हम करते हैं, तो यू नीड टू बी ऑल्सो डूइंग एडजस्टमेंट, उसके लिए आपको कैपिटल लगता है, राइट। सो बट इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हो तो बाय हेज से भी आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट यू कैन रिड्यूस इट अ लॉट। जैसे कि आई हैव सोल्ड 38,000 लेट्स से पुट, और 39,000 जो है वो पुट आपने बाय कर लिया तो आपका कम हो जाएगा। सिमिलरली सॉरी, कॉल का भी करके देखते हैं। 38,000 यहाँ पे कॉल जो है लेट्स टेक वो सेल किया है, तो उसका जो आपका रहेगा अराउंड, आई थिंक ये रीसेट करते हैं, हाँ, बैंक निफ्टी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्या है। ये हमने 38,000 कॉल सेल किया, तो इसका है 1,34,000, और उसके साथ साथ हमने 39,000 कॉल बाय किया। तो ये आपने किया, अगेन यू कैन सी 42,000 पे आपका वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया। अगर सेम दिस इज़ लाइक सेलिंग, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है लेट्स से, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बाय 38,000 कॉल ऑप्शन, है ना, 38,000 कॉल आपको कल अपॉर्चुनिटी मिली, आपको बाय करना है, तो ये आपने बाय किया उसमें, तो उसको व्हाट यू कैन सी, जितना प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, सिंपल उतना मार्जिन आपको ये रहता है। बट यहाँ पे अभी हमें कैपिटल मार्जिन का बेनिफिट नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज़ दैट रिस्क हमारा कम वहाँ पे वी वांट टू टेक। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट 38,000 आपने सेल किया 27 जैन का अगर आपको करना है, तो एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव 300 पॉइंट्स का डिस्टेंस लीजिए। इफ़ यू आर लिटिल बिट एग्रेसिव वीकली ऑप्शंस में 500 पॉइंट्स का डिस्टेंस लीजिए। 38,500 का जो कॉल है वो हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। तो यू कैन सी 19,000 में 500 पॉइंट्स आप
कॉल बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। एंड इसका बेनिफिट व्हाट इज़ देयर इज़ दैट कि यू आर गेटिंग अर्लियर इफ दिस सिस्टम समझ लीजिए वर्क नहीं करता, कॉल अगर जाता ही नहीं, तो यू विल लूज़ 220 पॉइंट्स। 38,000 कॉल की वैल्यू 220 है, राइट, 220 है यहाँ पे। बट आपने सेल किया है तो आपने 100 पॉइंट्स अराउंड बचा लिया है, मीन्स यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क बाई 50%। 50% रिस्क आपने कम कर दिया। थोड़ा रिवॉर्ड भी आपका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बट रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू हैव रिड्यूस द रिस्क बाई 50%, राइट। सो अगर मार्केट जब तक हायर लो में जा रहा है, आपको होल्ड करना है, आपको ऐसा नहीं है, तो उसमें व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्ले इट अ लिटिल बिट इन अ स्मार्ट मैनर, राइट। कि आपने कोई पोजीशंस वहाँ पे बनाई है, तो वो पोजीशंस इन अ वे 38,000 कॉल आपने लेट्स से बाई किया एंड द प्राइस आज आपने बाई किया, आपको प्रॉफिट हो गया उसमें। यहाँ पे जैसे ही आपका हो गया प्रॉफिट लॉक हो गया, 2 लॉट्स आपने बाई किए हैं, आपका प्रॉफिट लॉक हो गया, 1 लॉट आपने निकाल दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको कोई 300 पॉइंट 400 पॉइंट दूर का ऑप्शन सेल करके हेज कर दो कम्प्लीटली, राइट। मीन्स 38,000 अगर बाय है, आफ्टर प्रॉफिट लॉक करने के बाद 38,300 कॉल या 38,500 कॉल से सेल कर दिया। तो उससे मतलब यू कैन सी कि इफ़ मार्केट वहाँ से नीचे गिरता भी है तो भी आपका अगर ये लॉस दे रहा है तो 38,500 यू विल गिव यू प्रॉफिट। एंड व्हाट इज़ द मार्जिन रिक्वायर्ड, इट्स ओनली 19,000 अराउंड, राइट, फॉर 1 लॉट। तो ये जो रहता है दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग इन अ वे। आप उसको ऑप्शंस को यू मेक इट अ डेबिट और अ क्रेडिट। डेबिट मीन्स बाइंग का जो प्रीमियम है इट इज़ मोर देन सेलिंग। क्रेडिट मीन्स सेलिंग का जो प्रीमियम है इट इज़ मोर देन बाइंग। तो ऐसा नाम दिया गया है उसका, डेबिट सिस्टम क्रेडिट सिस्टम। आप गूगल करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं व्हाट इज़ डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, या आप पढ़ सकते हैं, है ना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको हेजिंग बताना। आप हेजिंग 2 तरीके से होती है, या तो आपका रिस्क कम करने के लिए हेजिंग होती है जो कि पास की हेजिंग होती है, और एक हेजिंग होती है जो आपको सिर्फ मार्जिन बेनिफिट देती है। जैसे अगर 38,000 बाई किया और आपने जाके दूर 40,000 कॉल सेल कर दिया, तो वो आपको रिस्क में कोई ज़्यादा हेजिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा मार्जिन, राइट। आपको अगर समझ लें 38,000 कॉल सेल कर दिया, सॉरी उल्टा बोला, 38,000 कॉल सेल कर दिया, तो अगर हम सिर्फ सेल करेंगे, राइट, जो 38,500 अगर लेट्स से बैंक निफ्टी में 38,000 कॉल हम सिर्फ सेल करेंगे, तो हमें पूरा 1,34,000 देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम हम दूर जाके जस्ट ये कैपिटल कम करना है हमें, ज़्यादा उसमें हमें रिस्क मैनेजमेंट का कोई ज़्यादा हमें करना नहीं है। कैपिटल हमने कम कर दिया तो हमने 219 में से सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा मार्केट को एक हेज कॉस्ट दे दिया। तो आपका ये देखिए 1,34,000 से आपका ये रिक्वायरमेंट डाउन होकर 66,000 पे आ गया। तो 68,000 का आपको बेनिफिट मिला है आपको मार्जिन का। जितना आप क्लोज होंगे उतना बेनिफिट विल इंक्रीज। दैट इज़ हाउ सेबी के नए रूल्स के हिसाब से वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेगी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी हमने सेटअप देखा, यहाँ पे हमने वापस डेल्टा एक्सपेंशन ऑल्सो वी हैव सीन ओवर हियर ऑन 13th of Jan। हमने यहाँ पे भी देखा है डेल्टा एक्सपेंशन 10th of Jan। नाउ यू कैन अप्लाई जो इंट्राडे के कंसेप्ट हमने सीखे हैं, राइट। यहाँ पे भी हमने डेल्टा एक्सपेंशन देखा, बहुत दूर निकल गया है प्राइस, बहुत फास्ट मूव हुआ है। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स में भी देखोगे आपका स्ट्रक्चर पॉइंट और 5 मिनट्स में भी बहुत गैप है, तो आपका रिस्क ही ज़्यादा है। हमेशा जो स्ट्रक्चर पॉइंट स्ट्रक्चर रीडिंग सिखाई है आपको, राइट, 5 मिनट का स्ट्रक्चर या एक तरीके से 15 मिनट का स्ट्रक्चर, वो पहले स्पॉट पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और देखना है कि ऑप्शंस में वो डेल्टा एक्सपेंशन स्टेज में है कि डी के ज़्यादा पावरफुल है। प्रीवियस डे वी आर 50 MA के नीचे है, मतलब उसमें डी के ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे सेलर्स आर होल्डिंग ऑन टू देयर पोजिशंस, राइट।
तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें डिस्कस करना है। अगेन यहाँ पे आप देखिए, है ना, ये देखिए यहाँ पे 18 जैन को मार्केट कंसोलिडेट किया अराउंड वहाँ पे, एंड देखिए प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर 50 EMA के ऊपर निकला एंड 840 से कितना अच्छा पुश कर दिया, हायर लो कंटिन्यूसली मेंटेन था। तो यहाँ पे जो है कॉल सेलर्स वे आर रनिंग फॉर कवर एटलीस्ट फ्रॉम 1115 से 150। तो वहाँ पे आपको प्रीवियस डे वीवैप 50 EMA के ऊपर है, सेटअप उस तरीके से मिल रहा है, तो फिर ऑप्शन बाइंग आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम 18 जैन हमने डिस्कस किया। तो 18 जैन मार्केट क्या है, इसने अगर आप हेकेनाशी में देखेंगे 18 जैन को, तो वहाँ पे उसने एक लोअर हाई जो है, राइट, ये जो जा रहा था वो ब्रेक कर दिया था और हायर में हो रहा था, और मार्केट आराम से 15 मिनट्स में बना के धीरे धीरे पूरी ग्रीन कैंडल से तो फास्ट मूव आया था, राइट। तो सेम आप यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आप हेकेनाशी वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो, बट हेकेनाशी स्पॉट पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। हियर ऑल्सो यू कैन यूज़ दैट हायर लो लोअर हाई कंसेप्ट ऑप्शंस में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। एंड बट द ओनली थिंग इज़ यूज़ इट इन स्पॉट, एंड इसको बस वो देखो कि हाँ प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर है, 50 EMA के ऊपर है, मतलब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आई शुड छोड़ना नहीं है उसको। प्रैक्टिस कीजिए अब इसको, है ना, धीरे धीरे आपको उसको कहिए, तब आपको वो चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। दिस कैन बी डन इन एनी एप्लीकेबल टू इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शंस पे भी आप कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस आपके लिक्विड होनी चाहिए, इंडेक्स ऑप्शंस लिक्विड होते ही है ना, कुछ स्टॉक ऑप्शंस जो आपके अच्छे स्टॉक के हैं वो लिक्विड होंगे। तो ये जो रूल है डेल्टा एक्सपेंशन और जो उस तरीके का, वो आपको दिखेगा, दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। एंड प्रीवियस डे वीवैप का भी आपको और 50 EMA का भी आपको वहाँ पे पोजीशन देखना है उस पर्टिकुलर प्रीमियम का। तो होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड द सेटअप। अभी यू हैव टू प्रैक्टिस इट, उसमें कुछ आपको डाउट्स होंगे तो वी विल कवर इट, है ना। डाउट सॉल्विंग सेशंस जब हमारे होंगे, लाइव सेशंस में भी वी विल सी जो कंसेप्ट हमने सीखा है प्रैक्टिस में। तो ये जो चीज़ है ये आपको वहाँ पे इफ़ यू आर एबल टू डू दैट इन अ प्रॉपर मैनर, देन ऑप्शन बाइंग में आप कंसिस्टेंटली यू विल बी एबल टू मेक मनी। डोंट ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन बाइंग में एक माइंडसेट होता है कि मैंने ऑप्शन बाई किया तो वो एक्सप्लोड ही होना चाहिए। हर दिन हमारा ये माइंडसेट है, ये ऐसा नहीं होगा, नॉट एवरी डे ये चीज़ें होने वाली हैं, राइट। तो ऑप्शन बाइंग बायर के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दिन मार्केट कितना एक्सपेंशन देगा वो पता ही नहीं चलेगा। समडे आप बोलोगे भाई बस हो गया, कितना ऊपर जा रहा है, वो जाते ही रहेगा जाते ही रहेगा जाते, जैसे यहाँ पे आपने 860 पे किया है और आपको 950 भी मिल गया बहुत ऊपर है, और वहाँ से भी और वो 200-300 पॉइंट निकल गया, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी ऑन 5 जैन, अब ये जा रहा है 500 पे, जा रहा है 500 पे, एंड इट वेंट ऑल द वे टू 830 होल डे, इट वाज जस्ट मूव्ड अप, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट अपने टर्म्स पे वहाँ पे इट विल गिव यू, योर जॉब इज़ टू फॉलो द रूल्स, टेक द सेटअप एंड बी डिसिप्लिन विथ योर दिस। ट्रेलिंग वगैरह कैसे स्टॉप लॉस करना है, सिंपल है। ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका सिंपल है, मार्केट का 5 मिनट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हैं, जैसे हम इंट्राडे में हमने सीखा है बस वही करना है। यहाँ पे हम बस ऑप्शन वहाँ पे बाय कर रहे हैं, बस हम एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, बट आपका जो एसएल होता है वो हमेशा स्पॉट के हिसाब से होता है, नॉट एज पर द ऑप्शंस। एसएल विल बी ऑलवेज एज पर द स्पॉट, स्पॉट का स्ट्रक्चर वो है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, राइट। तो डू दैट। बाकी इफ़ काइंड ऑफ और इस पे एड ऑन हमें कुछ अगर कंटेंट डालना है तो वी विल अपलोड इट इन दिस द आपका गेम चेंजर के अंदर फिर दें, ओके। सो विद दिस आई होप विल एंड द टॉपिक ओवर हियर। दिस इज़ द रेंज जो हमने डिस्कस किया, आप प्रैक्टिस कीजिए उसको अच्छे से एंड सेंड अस द चार्ट
सो दैट वी वुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको चीज़ें समझ में आई है कि नहीं। ठीक है, दैट्स इट